हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप और हम मिलकर क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ रोचक जानकारियां ले लेते हैं, है ना। तो मैं आपको 2000 वर्ष पूर्व लेके चलता हूँ। 2000 वर्ष प्राचीन काल, है ना। तो 2000 वर्ष पूर्व आपके एक वैज्ञानिक थे टोल्मी। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ग्रहों के संदर्भ में, है ना, आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंडों के संदर्भ में अपना एक मॉडल दिया था। इन्होंने उस मॉडल में ये कहा था कि भूकेंद्रीय मॉडल, उस मॉडल का नाम क्या रखा था इन्होंने? भूकेंद्रीय मॉडल। कौन सा मॉडल दिया था इन्होंने? भूकेंद्रीय मॉडल। अर्थात इन्होंने ये कहा था कि जो आपकी पृथ्वी है, जो भूमि है, ये पृथ्वी केंद्र में मानी जा सकती है। अर्थात सभी तारे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह सभी इस पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते, परिक्रमा करते हैं। ये बात किसने कही थी? टोल्मी साहब ने। क्या कहा टोल्मी साहब ने? कि पृथ्वी तो केंद्र में है, स्थिर है, अर्थात पृथ्वी को स्थिर माना जा सकता है तथा सूर्य इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते। 2000 वर्ष पूर्व पहले की थी, क्योंकि जो दिखता था वही आदमी बोलते। अभी भी अपन देखते हैं तो अपन को कैसा लगता है कि सूर्य हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है और हम स्थिर। तो ऐसे ही इन्होंने ये बात कही थी, जो देखा वही, कि भूमि भूकेंद्रीय मॉडल की बात कर दी कि पृथ्वी केंद्र में है, अर्थात सूर्य तथा सभी ग्रह उपग्रह इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। फिर लगभग 400 वर्ष बाद कुछ भारतीय खगोलीय ने भी यही बात कही कि भूमि केंद्र में है, अर्थात सूर्य या अन्य सभी ग्रह उपग्रह इसके चारों ओर क्या करते हैं? वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 5वीं शताब्दी में, लगभग 5वीं शताब्दी में आपके एक वैज्ञानिक आए थे, आर्यभट्ट। वैज्ञानिक को गणितज्ञ भी कहते हैं, गणितज्ञ है ना, आर्यभट्ट साहब। इन आर्यभट्ट साहब ने ये कहा था, क्या कहा? इसका उल्टा के लिए इन भाई साहब ने सूर्य केंद्रित मॉडल प्रस्तुत कर दिया। सूर्य केंद्रित मॉडल के बारे में बात कर दी 5वीं शताब्दी। इन्होंने ये कहा, क्या कहा इन्होंने? देखो, भूकेंद्रीय भूमि केंद्र में थी, इन्होंने सूर्य केंद्रित क्यों रखा? क्योंकि इन्होंने ये कह दिया कि सूर्य जो होता है वो केंद्र में होता है, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। ठीक है, इन्होंने क्या बात कही कि सूर्य को केंद्र में माना जा सकता है, तब पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह सभी इस सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने कही थी? आर्यभट्ट साहब ने। जी, आर्यभट्ट साहब ने आपकी ये वाली बात कही थी। लेकिन 1000 वर्ष बाद, लगभग 1000 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं हम। 1000 वर्ष बाद एक पोलैंड के ईसाई भिक्षु, निकोलस कोपरनिकस, इनका नाम क्या था? देखो कैसे नाम है वैज्ञानिक है ना, निकोलस कोपरनिकस नामक एक, ये क्या था? एक ईसाई भिक्षु थे। इन्होंने भी यही बात कही थी, लेकिन इन्होंने एक स्थिर मॉडल, मतलब कि एकदम फिक्स बात कही थी। इन्होंने डट के कही थी ये बात, बिल्कुल इन्होंने दावे के साथ कही थी कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि सूर्य क्या है? केंद्र में। सूर्य कहां होता है? केंद्र में होता है। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस ने क्या बात कही थी? 1473 से 1543 के लगभग की बात है ये, निकोलस कोपरनिकस की। ये एक ईसाई भिक्षु थे पोलैंड के। इन्होंने ये बात कही थी कि सूर्य केंद्र में रहता है, अर्थात सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी माता सूर्य के चारों ओर क्या करती है? वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। लेकिन वहां पर गिरजाघर के लोगों को ये बात गवारी नहीं, है ना। वहां के लोग इनका विरोध कर रहे थे कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा ही नहीं सकती, पृथ्वी तो हमारी स्थिर है, अर्थात सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ये बात कही गई थी। तो इनके समर्थन में कोई भी नहीं था, लेकिन इनके समर्थन में एक जना था, गैलीलियो था। आपको याद हो तो ये जो गैलीलियो है, इन्होंने ही टेलीस्कोप बनाया था, है ना, खगोलीय पिंडों को देखने का यंत्र बनाया था, दूरदृष्टि, है ना। इन्होंने क्या बनाया था? टेलीस्कोप बनाया था।
बहुत बढ़िया बात। तो इन्होंने ही बनाया था, अर्थात इन्होंने इनकी बात का समर्थन किया। इन्होंने कहा, ये लड़ने लगे वहां के लोगों से और सबसे कहने लगे चिल्ला चिल्ला के, नहीं, हाँ सही बोल रहे हैं ये कौन, निकोलस कोपरनिकस साहब सही बोल रहे हैं कि सूर्य केंद्र में होता है और पृथ्वी इसके चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो इनको भाई साहब को कारावास हो गया, जेल हो गई थी। इनको इस चक्कर में, इस कथन के चक्कर में वहां के लोगों ने इनको क्या करवा दी थी, जेल करवा दी। ठीक है, तो लगभग गैलीलियो के संदर्भ में, फिर गैलीलियो के काल की बात है ना, लगभग गैलीलियो के काल की ही बात है। गैलीलियो के काल में ही एक डेनमार्क के कुलीन पुरुष है ना, अपन बोल सकते हैं डेनमार्क के कुलीन पुरुष, डेनमार्क के कौन, कुलीन पुरुष, टाइको ब्रे, क्या नाम है इनका, टाइको ब्रे नामक एक वैज्ञानिक थे। ये आए थे 1546 से 1601 के लगभग की बात हो रही है ना। डेनमार्क के कुलीन पुरुष टाइको ब्रे, इन्होंने जो बात कही थी, क्या कही थी कि सूर्य केंद्र में होता है, पृथ्वी सूर्य की क्या होती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। टाइको ब्रे ने इसके ऊपर एनालिसिस, इसके ऊपर जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दी। अर्थात इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन नंगी आंखों से खगोलीय पिंडों को देखने में व्यतीत कर दिया, अर्थात डाटा तैयार कर दिया। लेकिन इन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं कि सूर्य केंद्र में, कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है चारों ओर। क्यों नहीं कहा, क्योंकि इन्हें पता था कि गैलीलियो साहब जेल काट के आ चुके हैं। समझ में आ रही है बात, है ना, ये जेल काट के आ चुके हैं, अर्थात ये जेल नहीं जाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने किसी से ये बात कही नहीं कि सूर्य केंद्र में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बल्कि उसको अपनी नोटबुक डायरी में इकट्ठा करते गए तथा डाटा तैयार कर दिया टाइको ब्रे। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपना पूरा जीवन ही अपनी नंगी आंखों से खगोलीय पिंडों को देखने में क्या कर दिया, व्यतीत कर दिया। बहुत बढ़िया बात। तो इसका फायदा उठाया किसने, इसका फायदा उठाया जोहानस केपलर ने। वो इनके क्या थे, स्टूडेंट थे, है ना, वो इनके स्टूडेंट थे, किसके, टाइको ब्रे के स्टूडेंट थे जोहानस केपलर, है ना। ये लगभग आए थे 1571 से 1640, ठीक है, 1571 से 1640 के बीच की बात हो रही है। जोहानस केपलर थे, इन जोहानस केपलर ने इनके डाटा को काम में लिया, अर्थात अपने प्यारे प्यारे 3 नियम दिए, ग्रहों के संदर्भ में अपने प्यारे प्यारे 3 नियम दिए, जिन्हें हम आज भी केपलर के नियमों के नाम से जानते हैं, जो कि हम इसी चैप्टर में आगे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जोहानस केपलर ने नियम दिए थे। इन्होंने यही बात कही थी कि सूर्य केंद्र में है, अर्थात इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती, पृथ्वी या सभी ग्रह क्या करते, चक्कर लगाते। लेकिन उन्होंने अपने 3 नियम में कुछ बातें बताई थी कि सूर्य केंद्र में ना होकर एक दीर्घवृत्त की नाभि पर होता है, अर्थात जो पृथ्वी है, ग्रह है, इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते, कक्षाओं का नियम, है ना। बहुत सारे नियम दिए, 3 नियम दिए थे इन्होंने, जिसको अपन आगे चल के बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये थी थोड़ी बहुत बातें कि कैसे कैसे वैज्ञानिक आए और कैसे कैसे उन्होंने ग्रहों के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमें दी। ठीक है था। तो इसके बाद में अब हम बात करते हैं तारे की, कि आखिरकार आपका तारा होता क्या है। तो तारे की बात करें तो तारा जो है वो एक स्थिर पिंड है ना, अर्थात वह आकाशीय पिंड, तारे की परिभाषा यदि देना चाहें तो हम क्या देंगे कि वह आकाशीय पिंड जो स्थिर होता है, वह आकाशीय पिंड जो स्थिर होता है, अर्थात लगातार अपने में से ऊर्जा को उत्सर्जित करता रहता है, क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। वे आकाशीय पिंड जो स्थिर होता है तथा लगातार अपने में से ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। आप लोगों को पता हो तो सूर्य एक तारा है। आपका एग्जाम्पल सीधा सिंपल, बहुत सारे तारे तो, लेकिन अपन याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, आपके सूर्य जो है वो एक क्या है, तारा है। सूर्य भाई साहब आपका एक क्या है, तारा है, जो कि स्थिर है, अर्थात अपने में से लगातार ऊर्जा का क्या करता रहता है, उत्सर्जन करता है। बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं ग्रह की। ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह, अभी जैसे हमने सूर्य की बात की, तारा, सूर्य एक तारा है। तारा क्या है, अर्थात स्टार, वे आकाशीय पिंड जो स्थिर होते हैं, है ना, अर्थात अपने में से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, स्टार, तारा कहलाते हैं। ठीक है, अब तारे को स्थिर है तो तारे के चारों ओर, वे आकाशीय पिंड जो तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जैसे उसमें अपनी पृथ्वी भी आ गई। बात करते हैं कितने ग्रह है और कैसे चक्कर लगाते हैं ना। तो अपन बात करते हैं सूरज, सन, ये तो स्थिर, लेकिन इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। उनके यदि मैं नाम लिखूं तो आपके पहला हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र, तीसरा हो गया आपके
पृथ्वी, आपकी जो पृथ्वी माता है वो तीसरी कक्षा में पढ़ती है ना। चौथा हो गया आपके पास में यहाँ पर मंगल, और पांचवा हो गया बृहस्पति, छठा हो गया शनि, सातवां हो गया यूरेनस, आठवां हो गया नेपच्यून। यूरेनस को अरुण भी बोल सकते हैं और नेपच्यून को वरुण भी बोल सकते हैं, और नौवां है आपके पास में प्लूटो। ठीक है, तो इन ग्रहों को अपन बात करते हैं तो पहली कक्षा में तो कौन चक्कर लगा रहा है आपके, बुध। ठीक है, और दूसरी कक्षा में कौन चक्कर लगा रहा है, शुक्र, है ना। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में कौन चक्कर लगा रहा है, आपकी पृथ्वी माता। चौथी कक्षा में कौन चक्कर लगा रहा है, चौथी कक्षा में मंगल भाई साहब। ठीक है, ये पृथ्वी। पांचवी में कौन चक्कर लगा रहा है, बृहस्पति। ठीक है, पांचवी में बृहस्पति। छठी में आपके कौन चक्कर लगा रहा है, शनि। सातवीं में आपके कौन चक्कर लगा रहा है, सातवीं में यूरेनस। और आठवीं में कौन चक्कर लगा रहा है, नेपच्यून। ठीक है, और नवीं में कौन चक्कर लगाता है, प्लूटो। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा बदतमीज सा ग्रह है, अर्थात ये कभी इसकी कक्षा में चक्कर लगाने लगता है तो कभी इसकी कक्षा में चक्कर लगाने लगता है ना। तो इसको 2006 में, कब, इस जो प्लूटो जो ग्रह था इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, अर्थात इसका नाम क्षुद्र ग्रह रख दिया। बदतमीज, इसका नाम क्या रख दिया गया, क्षुद्र ग्रह रख दिया गया। प्लूटो ग्रह को 2006 के बाद से किस ग्रह के नाम से जानते हैं हम, क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, अर्थात इसको ग्रहों की श्रेणी से लात मारकर भगा दिया गया। अब आपके पास में 2006 के बाद कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। ठीक है, 2006 से पहले कितने थे, 9 ग्रह थे, अर्थात ये जो प्लूटो है इसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। बिल्कुल, तो अब आपके पास कितने ग्रह है, 8 ग्रह। अब इस ग्रहों के संदर्भ में आपसे यदि कुछ एक क्वेश्चन पूछ ले जाए, पहली बात तो ग्रहों की परिभाषा आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अर्थात वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अगली बात, क्या आपसे पूछा जाए कि सबसे समीपतम ग्रह, सबसे सूर्य के सबसे समीपतम ग्रह कौन सा है, तो आप कह दोगे सबसे पास कौन दिख रहा है, बुध ग्रह। सबसे दूरस्थम ग्रह कौन सा है, तो आप कह दोगे नेपच्यून ग्रह। समझ में आ रही है, सूर्य के सबसे करीब ग्रह बुध ग्रह, सबसे दूर ग्रह नेपच्यून ग्रह। दूसरी बात, सूर्य से के सबसे कम समय में कौन चक्कर लगा लेता है, तो बुध लगा लेता है। सबसे ज्यादा समय कौन लेता है एक चक्कर लगाने में, तो नेपच्यून लेता है ना। अगली बात आती है आपके, क्या आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। जो सूर्य के सबसे पास होगा सबसे गर्म, जो सबसे दूर होगा सबसे ठंडा, ये कॉन्सेप्ट कहता है आपका। सबसे दूर जो है नेपच्यून, ये तो सबसे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन सबसे पास है बुध ग्रह, लेकिन बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं माना गया है। सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह। ऐसा क्यों, बुध ग्रह को सबसे गर्म क्यों नहीं माना गया है, जो तो पास में तो बुध है, अर्थात बुध को गर्म इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि बुध ग्रह उष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं, अर्थात उष्मा को अवशोषित करके नहीं रख पाता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह किसको माना गया है, बुध के बाद वाले शुक्र ग्रह को माना गया है। बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें थी ग्रह के बारे में जो कि मैंने आपको बता दी। अब जिस प्रकार इस सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रह के चारों ओर भी कोई आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने आकाशीय पिंडों को हम क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। अर्थात वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उपग्रह की जो बात है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से उपग्रह के प्रकार भी पढ़ लेंगे, कैसे कैसे उपग्रह है ना, सैटेलाइट के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए